लङ्घयते गिरिं विकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवरं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः का स्वरूप ही है आना जाना। जहाँ आना जाना नहीं वहाँ ये संसार नहीं। तो संसार में जो रहता है उसको आना जाना पड़ता ही है, थोड़े काल थोड़ी दूर के लिए अथवा लंबे काल लंबे दूर के लिए। जब तक ये रास्ते में है तब तक भटकना पड़ेगा ही। घर पहुंच जाए तो फिर नहीं लौटना पड़ता। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान को प्राप्त करने के बाद आना जाना बंद हो जाता है, तब तक रहता ही है। और कई भाई भी आए, वो कहते हैं कि तुम्हारे जाने से दुख हो रहा है। तो ये संसार में सुख दुख जहाँ पर राग होता है, ममता होती है, वहाँ होता ही है, स्वाभाविक। तो मेरे प्रति आप लोगों का अनुग्रह है, कृपा है, प्रेम है, इसके लिए मुझे तो आपका आभारी होना चाहिए और हूँ ही। लेकिन ये आना जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ का मिलन बिछोह के लिए ही होता है, यहाँ का नित्य मिलन नहीं है। तो जो वस्तु जिसके लिए होती है वो होगी ही, होकर रहेगी ही। एक वस्तु ऐसी है जो हमेशा साथ रहती है, जो किसी काल में कहीं भी किसी अवस्था में भी साथ नहीं छोड़ती। वो वस्तु है हमारे अपने भगवान। हम नरक में जाएं, वहाँ भी अगर हमारी सत्ता उन्हें रखनी है तो उन्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। हमें वो न रखें तब चाहे न साथ रहें, पर यदि हमें रखना है वहाँ पर उन्हें, तो उन्हें रहना पड़ेगा। अहम आत्मा गुणाकेश तद भूता से स्थितः। सारे भूत प्राणियों के हृदय में स्थित वो परमात्मा किसी प्राणी को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? वो नहीं तो प्राणी नहीं, और प्राणी हैं तो उनको साथ रहना है। तो भगवान नित्य निरंतर साथ रहते हैं। तो प्रश्न आता है कि भगवान दिखते नहीं, तो दिखने वाली सभी चीजें आवश्यक नहीं है प्रेम के लिए। उसके तो अनुभूति होती है। नींद आती है हमें दिखती है क्या आंख से? भूख लगती है हमें आंख से दिखती है क्या? खाने पर हमें तृप्ति होती है आंख से दिखती है क्या? तो ये आवश्यक नहीं है कि भगवान दिखे ही,
यदि हमारा विश्वास हो और यदि हम भगवान के लिए ये मानते हों कि भगवान सर्वत्र सदा सबके लिए हैं, तो है ही, हमारे न मानने पर भी हैं। हम अगर न भी माने भगवान को तब भी भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर मानने पर, श्रद्धा करने पर, विश्वास करने पर हमें उनकी अनुभूति होती है और प्रत्येक समय, प्रतिष्ठान पर, प्रत्येक अवस्था में भगवान का दर्शन होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। हम जो जगत में जिन चीजों को देखते हैं, इनमें तो हमारी दृष्टि का भ्रम भी हो सकता है। बिना हुए ही हम किसी वस्तु का कल्पना से दर्शन कर सकते हैं, परंतु भगवान कल्पना की चीज नहीं। भगवान नित्य हैं, सत्य हैं, सदा हैं, सर्वदा हैं, सबके लिए हैं, सर्वत्र हैं। तो उन भगवान को जो देखना चाहे विश्वास करके, उसको भगवान दिखते हैं, हर समय दिखते हैं, हर समय साथ रहते हैं। तो उन भगवान का संग चाहना चाहिए, संग करना चाहिए, जिसमें कभी संग न छूटे, निराश न होना पड़े। और संसार के जो संग हैं, ये तो छूटने वाले हैं ही। वही सत्संग की बात, तो यहाँ तो सत्संग का बहुत बड़ा आयोजन है ही, पर न भी आयोजन हो और यदि हम सत का संग करना चाहते हैं, हमारे अंदर सत को जानने की, सत का संग करने की अगर प्रबल उत्कंठा है, तो वो सत भगवान हमारे लिए उसकी व्यवस्था कर देंगे। हमारी उत्कंठा में यदि कमी हो, गड़बड़ हो, हम जैसे बहुत सी चीजों को, बहुत कम जरूरत की चीजों को चाहते, मिल जाए बड़ा अच्छा, न मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे ही इच्छा जाग उठी संत मिलन की, संत दर्शन की, सत्संग की, तो हमारी उस सदिच्छा को भगवान पूर्ण करेंगे, ये मानना चाहिए। और गुरु के बाद इस सब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, भला अपनी ओर से कोई बात नहीं कह रहा है, मेरे हाथ में जो पन्ने उसी का उत्तर। गुरु की बात, तो गुरु के संबंध में मेरा ऐसा मानना है कि गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु के बिना मार्ग बताएगा कौन? गुरु वो जो अज्ञान का हरण कर ले, रास्ता बता दे, हाथ पकड़ कर ले चले। गुरु शब्द का अर्थ दूसरा है, गुरुधारी को भी कहते हैं। तो गुरु का जो प्रचलित अर्थ है वो अलग चीज, पर गुरु का वास्तविक माने यह है कि जो शिष्य को भ्रांत मार्ग पर न जाने दे, रास्ते पर ले आवे, आगे से आगे रास्ता बताता रहे, रास्ते के विघ्नों को हटाता रहे, रक्षा करता रहे और आखिरी मंजिल तक पहुंचा दे, वो गुरु। तो छोटे से छोटे काम में भी गुरु की आवश्यकता होती है। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, हम कहते भाई सीखो, तो सीखो जहाँ पर है वहाँ कोई शिक्षक है ही, सिखाने वाला, चाहे बोल के सिखावे, चाहे मौन रहकर सिखावे, चाहे अपने आचरणों से सिखावे, जहाँ पर सीखना है वहाँ कोई सिखाने वाला है ही, और संसार में सबको सीखना है। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसा माना करते हैं कि हम तो सारी जिंदगी शिष्य ही रहेंगे, और शिष्य ही हैं सब। जो सीखने वाले हैं वो जगह जगह पर गुरु पा जाते हैं, सीख जाते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, भागवत में आया। 11 गुरु बन सकते हैं, जिनसे सीखे वो गुरु। तो गुरु की बड़ी आवश्यकता, मार्ग बताने वाले की, रक्षा करने वाले की बड़ी आवश्यकता। परंतु लेने की है कि मंत्र दीक्षा का मैं विरोधी नहीं, आवश्यक है, पर प्रथा के रूप में भी मंत्र दीक्षा हो, न गुरु में गुरुपना हो, न शिष्य में श्रद्धा हो। वहाँ लोग दिखाऊ काम से
गुरु और शिष्य दोनों का संबंध ही कोई विशेष लाभकारी नहीं होता। इसलिए प्रथा के रूप में जो गुरुकरण है, फिर गुरु को मानना ही नहीं, और गुरु भी चाहे जैसे अत्याचार करने वाले, उनसे लाभ नहीं होता। तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता जहाँ मन में जागती है, वहाँ स्वाभाविक गुरु आ जाते। हमारे बहुत बड़े सम्मान्य मित्र थे, अब उनका देहांत हो गया, दो वृद्ध, उनको मित्र क्या कहें, हमारे वो पूज्य पुरुष थे, सतीश चंद्र मुखोपाध्याय उनका नाम था, बंगाली थे। कलकत्ते में जो नेशनल कॉलेज था परिश रविंद्र ने खोला था, उसके प्रिंसिपल रह चुके थे। काशी में रहते थे, अभी 3-4-5 साल हुआ उनका देहांत हुआ। उन्होंने अपने जीवन का हाल बताया। वो विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे। विजय कृष्ण गोस्वामी पहले ब्राह्मण समाजी थे, फिर वैष्णव जीवन उनका बीता। बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो ये सतीश बाबू गुरु की खोज में थे। बड़ी इनके मन में तीव्र अभिलाषा थी गुरु मिले, पर मन में ऐसा हुआ कि हम कहीं जाके कान फुकवाएंगे नहीं और गुरु को जाके ढूंढेंगे नहीं। ऐसा विद्वान आदमी थे, जैसे गई मन में और श्रद्धा युक्त बात जची थी। तो वो उसमें श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा थी कि गुरु को भगवान भेजेंगे और गुरु वही होंगे जो हमको ठीक रास्ते पर ले जाएं। तो उन्होंने बताया कि 5-6 महीने के बाद एक दिन रात को स्वप्न में गुरु के दर्शन हुए और गुरु ने कहा उनसे कि भाई हम तुम्हारे गुरु हैं, भगवान के भेजे हुए आए, और अमुक तारीख को अमुक जगह तुम आ जाना, वहाँ हमसे भेंट होगी और वहीं पर अगला कार्यक्रम निश्चित होगा। वो जानते नहीं थे विजय कृष्ण गोस्वामी के नाम को भी, और विजय कृष्ण उस समय विख्यात नहीं थे ये, और उनके चेहरे को भी। उन्होंने रात को देखा, नाम बताया नहीं कौन है। गुरु ने स्वप्न में केवल उनकी आकृति को भली भांति देख लिया। जो तारीख बताई थी उस तारीख को जो स्थान बताया वहां पर वो गए, देखा तो विजय कृष्ण गोस्वामी वहां पहले से मौजूद। इन्होंने जाते ही चेहरे से पहचान लिया कि वही गुरु महाराज हैं, और चेहरे से पहचान कर इन्होंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि सतीश तुम आ गए, नाम बता दिया और वो गुरु हो गए। इसके बाद ये आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा और बहुत लोग शायद न माने। सतीश बाबू ने मुझको बतलाया, वो बड़े सच्चे आदमी थे, कि उनके गुरु का देहांत हो गया बहुत पहले। देहांत होने के बाद भी वो जब तक सतीश बाबू दिए, उनका अनुभव वो हमसे बताते थे कि जब कभी कोई जिज्ञासा मन में होती है, हम गुरु का स्मरण करते हैं और गुरु जी आ जाते हैं, और आज आकर के हमें बता जाते हैं ये काम नहीं होगा। तो ये गुरु, भगवान गुरु भेज देते हैं। अगर गुरु की हमारे मन में जिज्ञासा हो, प्राप्त करने का उत्कंठा हो, तो जिनका ये प्रश्न है कि गुरु के बिना काम नहीं चलता, ये बात बिल्कुल ठीक, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। गुरु के बिना काम नहीं चलता। ईश्वर का मार्ग बतलाने वाले की आवश्यकता है, पर होना चाहिए मार्ग जानने वाला। अंधेरा नहीं माना यथांधा, ये चीज यदि हो तब मुश्किल होती है। पर वहाँ एक चीज और है, वो चीज बड़ी सुंदर है, वो है श्रद्धा। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं सचमुच, हमारे मन में कोई बेईमानी नहीं, और भगवान को पाना चाहने के लिए हम किसी गुरु की खोज में, और वहाँ गुरु हमें मिल जाता है। वो गुरु यदि पूरा नहीं है, उस गुरु में अगर पूरी शक्ति नहीं है, और हमने उसको गुरु माना, और हमारा उद्देश्य है सच्चा ईमानदारी का भगवत प्राप्त करने का, तो वो गुरु चाहे न जानने वाला हो, उस गुरु में प्रकट होकर भगवान हमें ज्ञान दे देंगे। ये श्रद्धा करनी चाहिए। इसके लिए दृष्टांत एकलव्य का सबके सामने, द्रोणाचार्य के पास गया वो भील का लड़का, क्या महाराज विद्या सिखाई, धनुर्विद्या विद्या, अर्जुन के समान बनना चाहता हूँ। उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं सिखाते, भील को नहीं सिखाते।
ये लौटा श्रद्धा वाला था। इन्होंने द्रोण का एक विग्रह बनाया, मूर्ति बनाई उसी प्रकार की, और मूर्ति बना के सामने बैठ गया, पूजा की, प्रणाम किया और गुरु से मन ही मन आदेश प्राप्त करके धनुर्विद्या सीखने लगा। अर्जुन के समान ही वो धनुर्विद्या का ज्ञाता बन गया, बढ़कर बन गया। तो एक जड़ जगत है, एक चेतन जगत है। चेतन जगत में कहीं कुछ भी हो रहा हो, उसका सारा पता जो ज्ञाता लोग हैं उनको रहता है, भगवान को रहता है, जिस देवता के लिए हम काम करते हैं उसको रहता है। तो हमारी बात हम कहीं बैठ करके वो काम करें वो जान जाते हैं, और उसके अनुसार हमारी क्रिया के अनुसार उसके फल की व्यवस्था वो कर देते हैं। तो हमारी श्रद्धा सत्य हो तो हमें गुरु प्राप्त हो जाएंगे, और हमारी श्रद्धा यदि सत्य होगी तो अपूर्ण गुरु में भगवान प्रकट होकर पूर्णता हमें प्रदान कर देंगे, इसमें संदेह की बात नहीं। तो गुरु करना आवश्यक, पर गुरु करना आवश्यक, केवल गुरु करने की प्रथा पूरा करना ये अलग चीज आवश्यक है, यानी ये मैं नहीं कहता, पर वो विचारणी चीज है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात इस प्रश्न के ही सिलसिले में ये कि कोई भी अगर गुरु न मिले तो भाई कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान जगत गुरु हैं, भगवान शंकर जगत गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। बस इनको अपने मन में गुरु रूप में वर्ण कर ले, और वर्ण करके गुरु रूप में और उनसे पूछता रहे हम क्या करें। सचमुच वो अगर श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ी तब तो प्रत्यक्ष बता देंगे आपको, इसमें शंका करने की बात नहीं। और नहीं तो आपके मन में प्रकट होकर मन में प्रेरणा करके वो आपको मार्ग बता दिया करेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ये निस्संदेह बात। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु करना चाहिए और गुरु के बताए अनुसार लाभ उठाना चाहिए। गुरु वही जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश के मार्ग में हमें ले जाए, प्रकाश की प्राप्ति करवा दे, संसार के विष से हमें मुक्त करके और भगवत सुधामृत का पान करा दे, वो गुरु, और उस गुरु का अवश्य वर्ण करना चाहिए। ये दो प्रश्नों का उत्तर। तीसरी बात सवेरे कुछ बाकी रह गई थी उस एक प्रश्न में से, वो ये है कि प्रेम में वैराग्य की तो आवश्यकता नहीं, प्रेम में राग की आवश्यकता ये भी ठीक, पर प्रेमी का राग और विषयानुरागी का राग, इसमें अंतर क्या है? ये इस प्रश्न का एक भाग था। प्रेमी के राग में और विषयानुरागी के राग में क्या अंतर है? तो न ये प्रश्न नया है न उत्तर नया है, बहुत बार इसका उत्तर दिया जा चुका है, तो बड़ा सीधा उत्तर है। विषयानुरागी चाहता है अपनी तृप्ति, अपना सुख, अपने इंद्रियों की चरितार्थता, और प्रेमी चाहता है प्रेमास्पद का सुख। प्रेमास्पद के सुख के लिए अपनी अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति का परित्याग, प्रेमास्पद के सुख के लिए अपने सारे सुखों का बलिदान। मैंने जहाँ स्वयं चाहा है वहाँ काम है, और जहाँ प्रेमास्पद के सुख की चाह है वहाँ प्रेम है। सीधे थोड़े शब्दों में ये निजेंद्रिय प्रीति इच्छा सार नाम काम, ये बंगला प्यार है। निजेंद्रिय प्रीति इच्छा सार नाम काम, कृष्ण सुख धरे किंतु प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा का नाम काम है, चाहे वो भगवान से ही करें, और भगवान को सुख पहुंचाने का नाम प्रेम है। तो ये चीज हमें सब जगह घटा लेनी चाहिए, घटा लेनी चाहिए। हमारे घर में भी हमारे घर वालों से
यदि हमें अपने सुख की चाह है, उनसे हम अपने सुखी होना चाहते हैं, इसका नाम काम है। अपने सुख की परवाह न करके, अपने लिए दुख वर्ण करके, अपने लिए दुख स्वीकार करके उनको सुखी बनाने की चाह है, इसका नाम प्रेम है। ये प्रेम और काम का बड़ा सुंदर थोड़े शब्दों में ये उत्तर है। ये प्रेम और काम की परिभाषा है। स्वसुख की इच्छा का नाम काम और प्रेमास्पद के सुख की इच्छा का नाम प्रेम। तो जो भगवत प्रेमी है उसमें और विषय प्रेमी में यही अंतर है। विषय प्रेमी का नित्य निरंतर अनुसंधान रहता है अनुकूल विषयों की प्राप्ति और उनका भोग। ये विषयासक्त पुरुष का स्वरूप है। वो नित्य निरंतर अनुकूल विषयों की प्राप्ति की खोज में रहता है और मिलने पर उनका भोग करता है। ये विषयासक्त पुरुष का स्वभाव। इसके ठीक विपरीत जो भगवत प्रेमी है वो विषयों की चिंता नहीं करता। भगवान की अनुकूलता कैसे रहे, किस बात में भगवान को सुख हो, उसी बात को खोजना और उसी में जीवन को लगा देना, इसका नाम है प्रेम। ये विषयानुरागी और भगवत अनुरागी का स्पष्ट भेद है। तो अपने ऊपर हम ये इस कसौटी पर कस के देख लें, भगवान के बाद थोड़ी देर के लिए अलग भी रख दें। हम जिस किसी से भी प्रेम करते हों, अगर हम उसका सुख चाहते हैं, अपने सुख का सारा बलिदान देने को प्रस्तुत रहते हुए और देते हुए, तो हमारा प्रेम है। प्रेम का परिणाम क्या होगा, ये जान लेने वाला प्रेम नहीं होता। ये जानने की इच्छा करने वाला प्रेम नहीं होता। प्रेम का परिणाम क्या है? प्रेम का परिणाम प्रेम। प्रेम करने से दुख होगा या प्रेम का बदला सुख मिलेगा या दुख का नाश होगा, इस प्रकार प्रेम के की बाजार में मौला तोड़ी नहीं होती। प्रेम बिकता नहीं, प्रेम की का कोई मूल्य नहीं, प्रेम दिया लिया नहीं जाता। वो तो स्वाभाविक स्वरूप होता है, उसमें लेन देन नहीं, उसमें व्यापार नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी दिखावा नहीं, बाहरी देखना नहीं। प्रेम अमूल्य होता है। तो इसलिए जहाँ बिल्कुल विशुद्ध प्रेम है, विशुद्धानुराग है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दूसरी अवस्था स्थिति नहीं होती, प्रेम का बदला नहीं होता, प्रेम करने पर बदले में क्या मिलेगा ये देखना नहीं होता। जहाँ प्रेम का मूल्य आंका जाता है, जहाँ प्रेम के परिणाम को पहले जानने की चिंता है, इस प्रेम का फल दुख होगा या सुख, इस प्रकार की मन में चिंता है। इस प्रेम के परिणाम में हमारा मंगल होगा या अमंगल, इस प्रकार अहम के मंगल की चिंता है, तो वहाँ प्रेम नहीं। प्रेम में अहम की सर्वथा विस्मृति है, मंगल अमंगल की भावना की विस्मृति है, तो वहाँ पर प्रेम का परिणाम नहीं देखा जाता। परिणाम देखा जाता है कर्म का। समर्पण है यहाँ पर, तो दान है, इसका कोई परिमाण नहीं, कोई भी बदला नहीं, किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं। तो इसलिए प्रेम में और विषयानुराग में ये बड़ा अंतर है। विषयानुराग बाजार में बिकने वाली चीज है, उसका परिणाम हानिकर है, दुख है, अनित्य वस्तु है वो। और प्रेम नित्य है, सत्य है, सदा रहने वाला है और वो अमूल्य है, सुधावर्षी है। उसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, चिंताओं से विषाद से सर्वथा मुक्ति है। प्रेमी प्रेम में मस्त रहता है। ये विषयानुराग का और प्रेम का अंतर है। मांसिम तन्माशत में और प्रश्न है,
मुझे संक्षेप में इन प्रश्नों का थोड़ा उत्तर दे देना है। मानुषम तनुमाश्रितम का ठीक अर्थ क्या है मुझे पता नहीं, मैं गीता जानता नहीं। ये स्पष्ट शब्दों में मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे गीता के अर्थ का पता नहीं। गीता में भगवान ने कहा क्या, किस अभिप्राय से कहा है, इसको भगवान जानते हैं या जानने वाले जानते हैं, मैं नहीं जानता। अपने मन से, अपने मन में जैसी बात दस जाती है वो मान लेता हूँ और कभी कभी कह भी देता हूँ, इतना ही गीता का ज्ञान है। तो मानुषीम तनुमाश्रितम, इसका मेरी समझ में ये अर्थ है कि मनुष्य के समान जो दिखने वाला, आकार वाला जो श्री विग्रह है, इस प्रकार का भगवान का भी एक शरीर है। उस शरीर में भगवान आ गए हों, ऐसी बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता, मैं जानता नहीं क्या बात। भगवान और भगवान का शरीर ये दो वस्तु नहीं है। भगवान कर्म से नहीं पैदा होते और भगवान का देह पांच भौतिक नहीं होता, वो हानोपादान रहित होते हैं। तो भगवान का जो ये कथन, ये संकेत करता है इस बात का, जन्म कर्म च मे दिव्य योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं अर्जुन, इनको जो तत्व से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझको ही पाता है। तो जिसके जन्म को जान लेने से जन्म होने वाले का जन्म होना बंद हो जाए, जान लेने से वो जन्म उसके जन्म से तो विलक्षण है ही। तो भगवान का जन्म अजन्मा होते हुए होता है, भगवान का अंतर्धान उनके रहते हुए होता है, भगवान का छोटे से दायरे में सीमा में आ जाना ईश्वर रहते हुए होता है। अजोप समग्र आत्मा भूतानाम ईश्वरों सन, ये भगवान के वाक्य हैं। इसलिए भगवान किसी मनुष्य शरीर का आश्रय करके उसमें आ जाते हों और वो शरीर अलग छूट जाता हो, विकारी हो, ऐसी बात समझ में नहीं आती और भगवान कर सकते सब कुछ। अब रही देखने की बात, ये प्रश्न जरा ऐसा है, वो पूछते हैं कि अगर मानुषिम तन्माश्रितम है तो वे अवश्य दिखने चाहिए, पर मूढ़ लोग समझते नहीं। आपने समझा तो अवश्य देखा होगा और हमें समझा कर दिखा देंगे, ऐसा वो लिखते हैं। बड़े प्रेम की बात है। तो जो देखा है वो कहता नहीं, जो कहता उसने देखा नहीं, ये उत्तर हम दे सकते हैं। परंतु ऐसी बात है, इतनी बात हम कह सकते हैं जरूर कि भगवान का वो शरीर श्री विग्रह सच्चिदानंदमय होने पर भी, दिव्य होने पर भी देखा जा सकता है और उसको कोई भी देख सकते हैं, देखने की तीव्र इच्छा होने पर। किसी को उसके विश्वास के लिए दिखा देना ये हमारी समझ में किसी के हाथ की बात नहीं, और भगवान भी शायद न चाहें ऐसा कि भाई हम पर कोई विश्वास करे इसलिए हम अपना रूप प्रकट करके उनको दिखा दें, और न मानने वाला दिखाने पर भी शायद न माने। ऐसा संभव है। वो भगवान ने विराट रूप एक प्रकट किया दुर्योधन की राजसभा में। धृतराष्ट्र ने भी आंखें मांग ली, बोले महाराज जरा हम देख लें, झांकी एक बार तो दृष्टि शक्ति मिल जाए। और ऋषि मुनियों का समूह जो वहाँ आया हुआ था भगवान के व्याख्यानों को सुनने के लिए, दूर दूर से सुन करके उन सब ने देखा और उन्हें भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा। पर दुर्योधन के उस रूप को देखने के बाद यही मन में आया कि ये जादू वादू जानने वाला आदमी है, कृष्ण जो है ना, बड़ा मायावी है ये। तो इस मायावी ने ये माया रच के दिखलाया भी कुछ है नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान दिखते नहीं, उसमें तीन ही बातें हैं। भगवान दिखने वाले हैं, ये श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहली बात। जहाँ हम किसी कौतूहल को लेकर, परीक्षा को लेकर, किसी मीमांसा करने की इच्छा से, किसी निर्णय पर पहुंचने की इच्छा से भगवान को देखना चाहते हो,
सदिच्छा होने पर भी वहाँ भगवान स्वतंत्र हैं, दिखे और न दिखे। तो पहली बात तो यह है कि भगवान दिखने वाले हैं, ये हमारे मन में श्रद्धा हो। जिनके मन में भगवान न दिखने वाले हैं या जिनके मन में भगवान का दिखना संदेहास्पद है, उनको भगवान नहीं दिखते। तो एक बात भगवान दिखते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अपने में भगवान को देखने की तीव्र और अनन्य आकांक्षा होनी चाहिए। भगवान तो हैं और दिखने वाले भी हैं, पर हम उन्हें देखना चाहते नहीं। हमारी देखने की इच्छा ये बड़ी मंद है। तो ऐसी अवस्था में भी भगवान का दिख जाना शक्य नहीं, कठिन बात। दिख जाए बड़ा अच्छा है, नहीं तो नहीं दिखते। तो भगवान को दिखने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और तीसरी बात, इच्छा भी है और भगवान दिखने वाले भी हैं, परंतु हमको नहीं दिखेंगे, हम योग्य नहीं। ये भी बाधक हो जाता है भगवान के दर्शन में। तो योग्यता संपादन करोगे तब दिखेंगे। तो भगवान को दिखने का भी ये विश्वास हो कि वे दयामय हैं, करुणामय हैं, कृपामय हैं। वे दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। हम लायक नहीं, पर वे तो लायक है ना। हम नीचाशय हैं, पर वे तो उदाराशय है ना। तो भगवान की उदारता में श्रद्धा होनी चाहिए, अपने देखने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और भगवान दिखने वाले हैं ये बात होनी चाहिए। तो भगवान दिखते हैं, और दिखते, उस दिन मैंने कहा था कि दिखते ही नहीं, केवल वो तो आपके हमारी तरह से परस्पर आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, खा पी सकते हैं, सो सकते हैं, हंस सकते हैं, बोल सकते हैं। और सत्य कहने का ये नहीं कि उनमें सामर्थ्य है, वो ये सब करते हैं, पर करते हैं वहीं पर जहाँ कोई ऐसा करने वाला होता है। इतनी बात जरूर है। भगवान ने तो गीता में अर्जुन को यहाँ तक कह दिया कि ये जो मैंने गुप्त बात कह दी तुमसे भैया, ये जो न सुनना चाहे, या जो भक्त न हो, तपस्या न हो, या जो मेरे में दोष देखता है, उससे कहना नहीं। इदम थे ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन सोयती, कहना नहीं। तो भगवान दिखते हैं, भगवान दिख सकते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान बोल सकते हैं। अब कोई पूछेंगे इसमें कोई अनुभवी बता दो, तो अनुभवी हमको क्यों बताने आएगा। विश्वास करें आप, तो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। दूसरे के अनुभव को जानने से क्या हुआ। मान लीजिए कि आप में से, हम में से किसी ने कह दिया कि हमने देखा, हम कहें हम नहीं मानते, तुमने देखा है, तुम दिखाओ तो मानो। अब दिखाना उसके हाथ की बात नहीं, पर चाहे आप न माने, तो जिसने देखा है उसके विश्वास को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि उसकी अनुभूति है। तो आप विश्वास करें, विश्वास करके उसको देखना चाहें तो अवश्य आपको दिखेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने देखा नहीं देखा, ये प्रश्न है, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं, पर आपको मानना चाहिए नहीं देखा, और यही मानकर चलना चाहिए। पर ऐसा भी मानता हूँ कि देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये इस प्रश्न का साधारण उत्तर है। एक सज्जन लिखते हैं कि तुम अपने मन की बात कहो। अब मन में तो हजारों बातें आती हैं। अब मन की बात कोई कहने जाए तो आप लोग सुनना नहीं चाहेंगे, कहेंगे पागल बाहर निकालो। सचमुच मन की बात आदमी कहने लगे, जो मन में आता है तो यही पागल का और बिना पागल का भेद है। पागल मन में आता तो कह देता है, और हम लोग जरा सोच विचार के कहते हैं, मन की बात नहीं कहते।
यही पागल का और सयाने आदमी का भेद, कुछ नहीं और भेद। हमारे मन में न मालूम कितनी उल बातें आती हैं, बुरी भरी बातें आती हैं। मन में ऐसे आदमी बोलता चला जाए तो उसका नाम पागल होता है। तो आप पागल क्यों बनाना चाहते हैं? मन की बात तो पागल की बात होगी। पागल की बात न तो सुनना चाहेगा, न उसे जहाँ तक पागलपन का बोध होता है वहाँ तक वो कहे क्यों पागल क्यों बने। पर मन की बात कहनी है तो कुछ सयानत को साथ लेकर के कुछ बातों को छिपाकर, कुछ बातों को बढ़ाकर कही जा सकती है बात। तो मन की बात तो और कुछ है नहीं। सच्ची बात है कि मन में कोई बात न रहे, ये हमारे सबके मन की बात होनी चाहिए। जब हमारा मन खाली हो जाएगा, किसी बात को नहीं रखेगा, तो ये मन की बात है जिसमें भगवान आगे आ जाएंगे। मन को संसार से खाली कर दो तो मन भगवान का रहने का घर बन जाएगा, उनका नित्य निवास बन जाएगा। ये सबसे उत्तम मन के बात, मन के लाभ के बात, सबके मन की बात। इसलिए कि सब अपना सुख चाहते हैं, सब भला चाहते, सब हित चाहते हैं। तो जब तक संसार में मन भरा रहेगा, मन में संसार भरा रहेगा, तब तक सुख होगा नहीं। तो क्या करें, मन को खाली कैसे करें? बड़ा सीधा तरीका है। भरे मन को चाहे वो भरे बड़ा कूड़े से, भरे मन को आप किसी समर्थ को सौंप दीजिए। तो समर्थ ऐसा कि जो भरे मन को लेने में इनकार न करता। वो इनकार कर जाए तो तुम पहले साथ इसके घर के लोगों को बाहर निकालो, पीछे हम तो लेंगे नहीं। आजकल तो ऐसा होता है, रेंट टैक्स लगा है, बोले भाड़े वाले छोड़ेंगे नहीं। तो अगर मकान ले भी लें तो कब्जा तो अपना होगा नहीं, काम तो आएगा नहीं। तो जिस पर ये कानून न लागू होता हो, या जिसके पास ऐसा कोई कानून हो, बल हो कि उसके अनुसार वो खाली करवा सके, उसको मकान सौंप देना चाहिए। तो वो जो कोई भी है, उसका नाम चाहे भगवान रखें या और कुछ नाम जो आपके मन में आए तो रखें, किसी ऐसे को आप ये मन रूपी मकान सौंप दीजिए कि जो इसे खाली भी करवा ले और आके बस भी जाए। और खाली करवाने में ये न कहे कि भाई इसका खर्चा वर्चा तुमको देना पड़ेगा, खर्चा भी वही दे और लड़े भी वही, तमाम प्रयत्न भी वो करे और खाली करा के रह भी वो जाए, ऐसा समर्थ तो भगवान कहते कि तुम दे दो हमको मकान। ये जो गीता का अंतिम श्लोक है ना, अथवा ये 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, मुझे गीता नहीं आती पर मेरे मन में जो गीता का मैं समझता हूँ ऊट पटांग, वो यही है। सचमुच गीता नहीं आती, वो यही है कि वो बुरे से बुरे पदार्थों से भरे मकान को भगवान के हाथों में सौंप दे। इसी का नाम है भजते माम अनन्य भाव। मने ऐसे समर्थ को जो वो एक ही ऐसा है जो ऐसे मकान को भी लेना स्वीकार करता है, जो पापी से पापी को भी ये नहीं कहता है कि तुम पाप मुक्त होकर के आओगे तब मैं तुम्हें लूंगा। वो कहता आ जाओ, तुम कैसे भी हो, कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, कुछ भी कर चुके हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम कैसे भी हो, तुम मुझे केवल और केवल शरणद मानकर शरण्यता का बड़ा दोषी हूँ। जितने दोष संसार में औरों में हो सकते हैं मेरे में हैं। ठीक, पर साथ ही एक चीज है और वो चीज मेरे पास है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। वो है ये कि जो अशरण शरण हैं, जो दीन बंधु हैं, जो पतित पावन हैं, जो अनाथ हैं, उनकी मुझ पर अनंत कृपा, इसका मैं अनुभव करता हूँ। और इसका अनुभव पापी कर सकता है, आप लोग धर्मात्मा नहीं कर सकते। जिसको कहीं ठौर नहीं,
जिसके लिए कहीं आश्रय नहीं, जिसके दोष जिसके सामने आकर कटा देते हैं, वो जब दूसरी ओर यह आश्वासन पाता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत घबराओ, तुम्हारे पापों को मैं धो दूंगा, मत चिंता करो, तुम मेरे हो, मैंने तुमको अपना लिया है। ये आश्वासन की वाणी, ये धैर्य की वाणी मुझे सुनाई पड़ती है। मैं सच कहता हूँ आज, कि अपनी लायकी को लेकर नहीं, अपनी नालायकी और उनकी मेहरबानी को लेकर, उनकी कृपा का पार नहीं। एक बंगला में एक बड़ा सुंदर एक 2 लाइन का छंद है, हमार स्वभाव अपराध करा, तुम्हारा स्वभाव खोमा, जुगे जुगे और जनों में ये संबंध तो मामा। इसका अर्थ है, हे भगवान, मेरा स्वभाव है अपराध करना और तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना। जन्म जन्मांतर से, युग युगों से तुम्हारा और मेरा ये संबंध चला आ रहा है। मैं पाप ही करता हूँ और तुम क्षमा ही करते हो। तो वो क्षमा साधक, वो करुणा सिंधु भगवान इस प्रकार के वो स्वभाव वाले हैं कि उनके स्वभाव को देखकर चित्त बरबस उनके चरणों में लुट पड़ता है। बिरध हेतु पुनीत परिहरी, कामरन पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। बिरध हेतु पुनीत परिहरी, कामरन पर प्रीति। उनका बिरध ही है कामरों पर प्रीति करना। बेचारे कामर कहाँ जाए, धर्मात्मा पार लग जाएंगे, साधक पार लग जाएंगे, उनके पास साधन का बल है, भक्तों के पास भक्ति का बल है, ज्ञानियों के पास ज्ञान का बल, निष्काम भाव वालों के पास निष्काम भाव का बल, ध्यानियों के पास ध्यान का बल, पर मेरे जैसे आदमी के पास क्या बल है? तो वहाँ तो केवल कृपा का भरोसा है, कोई बल नहीं। वो कृपा की ओर देखना जानता है, कुछ नहीं कर पाता, असमर्थ है। और जब वो देखता है उसकी तरफ, तो तत्काल बदले में उत्तर मिलता है, मत डरो। वो भगवान इस प्रकार के हैं कि पापियों के पाप नहीं देखते, उनके पूर्व का इतिहास नहीं देखते। वो जला डालते सारी हिस्ट्री को, हाथ डालते पुराने दस्तावेजों को। वो केवल देखते हैं वर्तमान का भाव। ये मैं भावुकता की बात नहीं कहता, ये बिल्कुल सच्चाई है, वास्तविकता और रियलिटी है, इसमें कहीं धोखे की चीज नहीं है। ऐसी बात भगवान की कृपा की ओर देखिए, डरिए मत। आप कैसे भी हों, आप कोई भी हों, किसी प्रकार का कर्म करने वाले हों, किसी जात के हों, किसी देश के हों, दुनिया में आपको कोई जानता मानता हो या बिल्कुल न जानता हो, आप संसार के दृष्टि में अत्यंत हीन हों, अत्यंत गौरव रहित हों, तुच्छ हों, अरण्य हों, चांडाल हों, पाप से भरे हों, न कोई छूता हो आपको, न बोलता हो आपसे, पर आप उनके हैं। ये विश्वास कीजिए, आप उनके हैं, और आप विश्वास करेंगे तो वो हमारे प्रभु इनकार करना जानते ही नहीं कि तुम कौन हो, तुम अधिकारी हो कि नहीं। एक ही अधिकार जानते हैं कि तुम उनको अपना मानते हो कि नहीं। जो उन्हें अपना मानता है उसके वो अपने बनने को तैयार रहते हैं, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं। भगवान की कृपालुता पर, उनके शील स्वभाव पर निर्भर हो जाओ। वे बिना कारण अकारण कृपालु हैं। गीता की ये घोषणा सुजम सर्वभूताना, इसी बात की घोषणा है कि पापी पुण्यात्मा का कोई भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, ब्राह्मण चांडाल का भेद नहीं, मनुष्य के प्राणी का भेद नहीं, समस्त भूतों के, सारे प्राणियों के वो भगवान सूर्य हैं और सूर्य हैं, अकारण प्रेमी हैं, बिना हेतु प्रेम करने वाले हैं। सौभाग्य से भरा उनका जीवन, कृपामय उनका श्री विग्रह, सौहार्दमय उनका श्री विग्रह। तो उनके द्वारा केवल सौहार्द मिलता है, केवल कृपा मिलती है, केवल
आश्वासन मिलता है, केवल आश्रय मिलता है, बिना शर्त के, बिना बंधन के, बिना कैद के। इसलिए आप में हम में से कोई ऐसा नहीं जो उनकी शरण का अधिकारी न हो। हम सब अधिकारी, हम सारे के सारे अधिकारी, अनधिकारी कोई नहीं। इस बात पर आप विश्वास कीजिए, भगवान आपके हैं और आप भगवान के हैं। दुनिया चाहे न माने, और दुनिया को मनवाने जाने वाला भगवान का बन नहीं सकता। किसी को दुनिया कह दे ये भगवान का है, कुछ नहीं होता जब तक भगवान स्वीकार न करे, हमारा मन स्वीकार न करे। और भगवान की स्वीकारोक्ति मिल जाती है हमारे स्वीकार करने से, वो तैयार। तो आप भगवान को अपना मानिए और निश्चिंत हो जाइए। माँ सुच, अरे हम क्या झूठ बोलते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते श्री कृष्ण। तो वो कहते हैं माँ सुच, मत सोच करो, मत चिंता करो, तुम्हें पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सारे पापों से, एक दो पापों से नहीं, पाप बीजों का संहार कर देंगे भगवान, बीज नष्ट कर देंगे पाप का, बशर्ते कि आप सबका भरोसा छोड़कर एक उनके शरण में आ जाएं। आप कैसे भी हो, कोई भी हो, परवाह नहीं इस बात की। तो भगवान ऐसे हैं कि उनको अगर आप ये मन घर सौंप दें तो इसका साफ करना उनके जिम्मे, इसमें अपने बसने योग्य इसको बना लेना उनके अपने जिम्मे, आके बस जाना उनके जिम्मे। तो कितनी सीधी बात भला। कोई कहे इतना पवित्र बन करके आओ, तब तो आफत हो जाए, भाई नहीं बन सकते। वो कहते तुम आ जाओ, और आने की घोषणा करते हैं। यहाँ तर्क वर्क की कोई आवश्यकता नहीं है कि बोले भाई ये ऐसा हुई बिना वो क्यों करेंगे ऐसा। अरे क्यों करेंगे, उनकी सामर्थ्य है, क्यों करेंगे, उनका स्वभाव है। तुलसी राम स्वभाव शील रखी, जो न भगत उड़ाई, तो जाय जननी जननी जड़ कत तरुणता गमाई, तन तरुणता गमाई। वो कहते हैं कि भगवान राम के स्वभाव को जान करके भी, शील स्वभाव को, अगर तेरे मन में भक्ति नहीं आई तो माता ने तुमको जैसे ही जन्म दिया, अपने संतारुण्य को खोया, कुछ नहीं। तो भगवान के शील को, स्वभाव को देख करके ये मन के बाद आप सब लोग, हम सब लोग ये निश्चय करने कि हम भगवान के, जहाँ ये निश्चय दृढ़ हुआ, भगवान कह देंगे हाँ हम तुम्हारे। वो कहने को तैयार बैठे हैं। भला ये बहुत लंबा चौड़ा साधन करना पड़ता हो तो हम शरीर के आदमी के लिए गुंजाइश होती नहीं। जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं, जो नाना प्रकार के दोषों से घिरा हुआ, तो झूठ बोले। मुझसे कल कहा कोई ने बोला कि बात झूठ होने का, सो झूठ बोलते हैं, गौर से ही अपने झूठ बोलते हैं, बहुत सच्ची बात, सच कहते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। तो सारे अपराधों से भरा हुआ जीवन, इस जीवन को वो संभालते हैं महाराज, और ऐसा संभालते हैं कोई संभाल नहीं सकता, ऐसा दुरुस्त रखते हैं कोई रख नहीं सकता, ऐसा सफाई किए हुए रखते हैं कि कहीं कूड़ा करके आने गुंजाइश नहीं रहती। सारी खिड़कियां साफ, खिड़कियों के अंदर से कूड़ा आने गुंजाइश नहीं। ऐसा पर्दा लगा देते हैं कि तूफान में भी, गंजाघाट में भी धूल नहीं आती अंदर। ये अपनी सामर्थ हो रही है। सारे तूफानों से, सारे अंधरों से बचाकर अंदर प्रकाश रखने वाले वे परम दयालु, परम कृपामय हमारे आपके भगवान। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ऐसे कृपा में भगवान आपके हैं, आपके साथ हैं, आपके पास हैं, फिर चिंता क्यों। तो ये बात, मन की बात, चिंता छोड़ दीजिए और चिंतन कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, उन पर विश्वास करके चिंता छोड़ दीजिए। सारी चिंता वो अपने ऊपर ले लेने के लिए तैयार है सर्वदा। उनको बोझ शर्म आती है, कितने बेशर्म है, और न बोझ लगता है कितना भार उठा सकते हैं। सारे संसार का बोझ न मालूम क्या क्या उठा रखा है उन्होंने। हम जिनके पास जाते हुए शर्माते हैं, वो उनके घर अन्न पहुंचाते हैं, उनके पेट में रहकर अन्न पचाते हैं, उनका घृणा करते हैं। क्या हत्यारे के पास, पापी के पास
उसके मन में जाकर हम नहीं पचाते, क्या उसे हवा देना बंद कर देते हैं और जल नहीं देते, क्या उसे प्राण नहीं देते? वो सब तरह से सबको अपनाते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबकी आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, ये उनका स्वभाव है। तो ऐसे जो भगवान हैं दयामय, वो दयामय आपके हैं, इस पर आप विश्वास कीजिए और उनका चिंतन कीजिए। ये संदेह छोड़ दीजिए कि हम लायक हैं कि नहीं। अपनी हमारी नालायकी उनकी लायकी से बढ़कर वो ताकत वाली नहीं है। हमारे पाप उन पाप धो डालने वाले से बढ़कर ताकतवर नहीं है। अंधकार 1000 वर्षों का हो, बड़ा गहरा हो, घना हो, पर अंधकार में ये ताकत नहीं कि सूर्य के प्रकाश की ताकत को वो ढक दे, ना ना। इसी प्रकार से भगवत कृपा की शक्ति के सामने हमारे पाप की अपराध की शक्ति किस गिनती में, कुछ नहीं। तो भगवान पर विश्वास कीजिए और उनकी कृपा का भरोसा देखिए, जुन पड़ जाएगा। एक क्षिप्रम भोज धर्मात्मा अहमता सत्ता मुख्य शामिल, इसका अर्थ है भगवान के हो जाइए, भगवान आपके हो जाएंगे। भगवान का आश्रय कीजिए, भगवान आपको अभय दे देंगे। भगवान के चरणों में जाइए, भगवान स्थान दे देंगे। भगवान को अपना मानिए, भगवान अपने को आपका बना देंगे। ये उनका स्वभाव है और महाराज वो तो ऋणी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब बात यह है कि 3:30 शायद होने को आया होगा और मुझको आज जाना है। मैं केवल आप लोगों से 2 बात चाहता हूँ। एक तो आप सब भाई सब बहनें मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके मुझको आशीर्वाद दें कि जिसमें भगवान के चरणारविंद में किंचित रुचि होने का अवसर आवे। सच कहता हूँ, भगवान के चरणारविंद में रुचि नहीं है। हाँ समर्थन भी प्राप्त हो गया तो आप लोग आक्षेप से कहूँ, हम आक्षेप क्यों माने भला? आप आक्षेप क्यों करने लगे? आपके मुंह से वही शब्द निकलेंगे तो ठीक है, आप आक्षेप से भी कहेंगे तो निकलेगा वही शब्द, तो सत्य है। नहीं मैं तो विनोद में नहीं कहता, मैं विनोद में नहीं कहता, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। मेरे में इतने दोष हैं, इतने अवगुण हैं, इतनी दुर्बलताएं हैं जो किसी प्राणी में हो सकती हैं। ये इनकार करना झूठ बोलना, झूठे झूठे महात्मा बनने का स्वांग आपके सामने ईश्वर को धोखा देना है। महात्मा नहीं, भक्त नहीं, धर्मात्मा नहीं, दुर्बलताओं से भरा हुआ प्राणी, साथ ही भगवान की मुझसे कृपा अपार है, ये मैं अनुभव करता हूँ। दोनों बात, उस कृपा का ये बल है। तो अब मैं जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की, आप सब में भगवान है, मैं चाहिए आपसे, आपके अंदर रहने वाले भगवान से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि वो कृपा पूर्ण अपनी सद्भावना दें, आशीर्वाद दें, जिससे वास्तव में भगवान के चरणारविंद में किंचित रुचि हो। किंचित रुचि भी नहीं है तो ये रुचि प्राप्त एक बात। दूसरी ये प्रार्थना है ये कि कभी घबराए नहीं, भगवान की दया पर, कृपा पर, अमोघ सौभाग्य पर विश्वास रखें। वो आपके हैं, निश्चय आपके हैं, आप उन्हें आपका अपना मानिए। आपके पाप का आपको वो धो डालेंगे, परवाह नहीं करेंगे कि आप कौन है, क्या है, आपका पूर्व का इतिहास क्या है, आपने अब तक क्या किया है, कुछ नहीं सोचेंगे। वो देखेंगे ये वर्तमान में मुझे चाहता है कि नहीं, अपने को मेरा मानता है कि नहीं और मुझको अपना मानता है नहीं। भगवान का अधिकार मान लीजिए, चाहे आप अनधिकारी हो, भगवान का अधिकार मानिए, भगवान आपका अधिकार स्वीकार कर लेंगे, ये सच्ची बात है। तो डरिए नहीं। तीसरी बात, बहुत सीधी बात, वो 3 बात जो मैं कहा करता हूँ, बड़ी सीधी बात, मन से भगवान की लीला का चिंतन कीजिए, जो आपके मन में आ वही लीला, न सही वो किसी ग्रंथ में, आपके मन में आ वो भगवान की लीला। भगवान के साथ चित्त का संपर्क हो जाए तो सर्वभवन समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सदा है, सत्य है, आपकी लीला अनुरूप आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। अगर आपकी श्रद्धा निष्ठा दृढ़ हुई तो मन से भगवान की लीला चिंतन कीजिए, और न सही मन से
केवल जीभ से आप भगवान के नाम का रटन कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय भगवान का नाम जीभ पर नाचता रहे। चाहे आप ब्राह्मण हो या चांडाल हो, पुरुष हो या स्त्री हो, शुद्धावस्था में हो अशुद्धावस्था में हो, कुछ भी करते हो, जीभ को नाम में लगाए रखे। और तीसरी बात, जो कुछ भी काम करते हैं, घर में, दुकान में, बाहर, काम अपना करते रहें, तो सारे कामों में ऐसी भावना रखिए कि ये भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मन से लीला चिंतन, जीभ से नाम का आश्रय और क्रिया से प्रत्येक क्रिया में भगवत पूजा की भावना। क्रिया में सुधार अपने आप हो जाएगा। भगवत पूजा के लिए जब क्रिया होगी विशुद्धि आ जाएगी अपने आप। तो ये 3 बात करिए, बड़ा सौभाग्य आपका। तो ये गंगा का तट, ये पवित्र सत्संग, मेरे पास तो कुछ भी है नहीं। अगर कोई अच्छी बात है, भगवान की कृपा है और शेष जी के चरणों का आशीर्वाद है। मेरे पास अगर कोई अच्छी चीज है तो इनके चरणों का प्रसाद है, और सारा अपराध मेरा है, भरा हुआ अपराधों से। कोई अपराधों की गलती थोड़ी है। तो आप सब लोग भी भगवत रूप हैं, मुझ पर कृपा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें और आशीर्वाद दे, सद्भावना दे, जिससे भगवान में मन लगे। हरिओम। ये भगवत चर्चा का समय इतने दिनों तक मिल गया भगवत कृपा से, पर आप लोगों ने सुनने में सहयोग दिया, अपनी वासना की पूर्ति हुई और आप लोगों का कौतूहल हुआ। भगवान की इच्छा। हरिओम।